हेलो अंकल, अंदर कहाँ झाँक रहे हो? चोरी करने का इरादा है क्या? अरे नहीं साहब, चोरी वोरी नहीं करना। वो क्या ना, यहाँ पे हमारी लड़की काम करती है, उसी को देख रहे थे। बेटी काम करती है? अरे तो इस तरह क्यों झाँक रहे हो? जाके अंदर मिल लो। अरे नहीं साहब, वो क्या ना, हम अंदर नहीं जा सकते। यहाँ पे ना अमीर घरों के बच्चे काम करते हैं। अब इन कपड़ों में अगर हम अंदर जाएंगे ना तो हमारी बेटी को बुरा लग जाएगा, उसकी बेइज्जती हो जाएगी। अरे अंकल जी, आप भी ना कहाँ 90s में जी रहे हो। आपकी बेटी को बुरा नहीं लगेगा, ये ऑफिस सैम का ही है, आप जाकर उससे मिल लीजिए। वैसे क्या नाम है आपकी बेटी का? मैम साहब, वो क्या ना, हमारी बेटे का नाम दीक्षा है। दीक्षा चौहान? वो आपकी बेटी है? अरे वो तो मेरी ऑफिस में काम करती है, रुको मैं उसको फोन करके बुलाता हूँ। अरे नहीं साहब, आप फोन मत करो। वो क्या ना, हमारा बस एक काम कर दो, ये पैसे आप ना उसको दे देना। अरे अंकल जी, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है, आप खुद जाके उसे दे दो, ज्यादा सही रहेगा। अरे नहीं मैम साहब, ये पैसे आप ही दे देना। वो क्या है ना, हमारी बेटी शहर में रहती तो उसके खर्चे बहुत है, बस ये पैसे इसीलिए देने आया था। अच्छा, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप अपनी बेटी से कितने टाइम से नहीं मिले? साहब वैसे तो हमें ना अपनी बेटी से 2 साल हो गए पूरे मिले हुए। 2 साल? मतलब तुम 2 साल से कंटिन्यूसली अपनी बेटी को पैसे भेज रहे हो, लेकिन तुम उससे मिले नहीं, ऐसा क्यों? साहब को बोलती है मिलने मत आना, हर महीने ना पैसे भेज दिया करना। पर मेरा ना इस बार ना बहुत मन कर रहा था अपनी बेटी को देखने का, इसलिए बस मैं चला आया। सोचा दूर से अपनी बेटी को देख लूंगा और फिर चला जाऊंगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप उससे मिलके जाओ, मैं उसको फोन करके बुला लेता हूँ, आप खुद अपने हाथों से उसको पैसे देना। अरे नहीं साहब, आप फोन मत करो तो बुरा लगेगा। डोंट वरी अंकल, मैं उसका बॉस हूँ, आपको कुछ नहीं बोलेगी। हेलो दीक्षा, एक काम करो, तुम एंट्रेंस पे आओ, मुझे तुम्हें किससे मिलवाना है। वेटिंग, शी इज कमिंग। अच्छा वैसे अंकल, आपकी फैमिली में कौन कौन है? साहब मैं और मेरी पत्नी और इकलौती हमारी बेटी दीक्षा है, पर हम दोनों ही गाँव में रहते हैं, बेटी शहर में रहती है। दीक्षा आ गई। यस सर। पापा आप यहाँ क्यों आए हैं? मेरी बेइज्जती कराना चाहते जो मेरे ऑफिस के बाहर चले आए हैं आप? नहीं बेटा, हम आपकी बेइज्जती करने नहीं आए। वो क्या ना, तुझे 2 साल से देखा नहीं था, इसलिए बेटे आ गया तुझे देखने के लिए। और बेटे ये पैसे देने आए थे हम, ले पैसे। आपको मैंने क्या बोला था, ये पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करा देना, तो यहाँ मुंह उठा के क्यों चले आए हो? बेटा वो क्या ना, अकाउंट का झंझट हमें समझ में नहीं आता, हमने सोचा ये पैसे खुद ही दे आते हैं, और 2 साल से तुझे देखा नहीं था, इसलिए तुझे देख भी लेंगे। दीजिए, दे दिए ना पैसे। और एक बात ना मेरी कान खोल के सुन लीजिए, यहाँ पे ना बहुत अमीर लोग रहते हैं, रेपुटेशन है यहाँ मेरी, यहाँ दोबारा आके मेरी इज्जत मत खराब करिएगा आप, समझे? जाइए यहाँ से। सुबह से किसी ने कमेंट में जय श्री राम नहीं लिखा। आज सभी के काम बनेंगे, और काम उन्हीं के बनेंगे जो कमेंट में जय श्री राम लिखेगा और 2 लोगों को शेयर करेगा। आशीर्वाद। दीक्षा रुको, ये तुम किस इज्जत की बात कर रहे हो? सर वही इज्जत जो मैंने इस ऑफिस में रह के कमाई है। अच्छा, तुम्हारी इज्जत थी, अब तुम उस इज्जत को गवा चुके हो, मेरी नज़रों में भी और शताक्षी की नज़रों में भी, क्योंकि मैंने कभी तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम अपने फादर के साथ इस तरह का बिहेव करोगे। और आज जो तुम इस कंपनी में काम करने का घमंड जो तुम्हारे अंदर है, ये तुम्हें पता है ये किसकी वजह से तुम्हें मिला है? लेकिन तुम्हारे पापा गाँव के होने के बावजूद भी इन्होंने अपनी सोच छोटी नहीं रखी, इन्होंने तुम्हारे लिए बड़ा सोचा कि मैं चाहता